नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली के मीटरों को लेकर के यानी कि नए कनेक्शन लगवाने के लेकर के बवाल मचा हुआ है और एक एनओसी को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने-सामने की स्थिति में हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में पार्टी के नेता बिजली की कालाबाजारी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ये बुधवार को ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि मोटे दामों पर प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली की जा रही है। लेकिन उससे पहले भी हम बता दें आपको कि दिल्ली में नए बिजली मीटर्स लगवाने के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार ने जो डीडीए का एक एनओसी जरूरी होता था नए कनेक्शन से नए मीटर्स लगवाने के लिए, उसको वापस ले लिया है और इसी को लेकर के दोनों दलों की नेता क्रेडिट लेने की होड़ में जुट गए हैं। आपको ये भी बताएंगे लेकिन और बिजली के मामले में बीजेपी सांसद ने क्या आरोप लगाए हैं वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बिजली के नए मीटर्स लगवाने के लिए जो दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनमें नए मीटर लगवाने के लिए क्या मुद्दा है और उन्होंने क्या कहा है और एनओसी किस तरीके से हटाया गया है, पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि मनोज तिवारी ने क्या कहा। 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में हुआ, कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों की जिंदगी में बहुत सहूलियत आई, लेकिन पिछले 1 साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी डीडीए ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो डीडीए से एनओसी लेके आते हैं, जब वो डीडीए से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की जमीन में नहीं आता। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, एनओसी के लिए भागना पड़ता और बिजली का मीटर लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी। मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको 15 दिन का जो समय होता है जो डिस्कॉम्स को दिया गया है उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी। डिस्कॉम्स को आदेश दे दिए गए हैं कि अब कच्ची कॉलोनियों में मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। यानी कच्ची कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं है। और अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का इस मामले में क्या कहना है। हालांकि वो कह रहे हैं कि आतिशी ने पिछले 10 साल से ये समस्या बताई है, जबकि समस्या 1 साल की है। आप खुद ही सुन लीजिए कि मनोज तिवारी का क्या कहना। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 10 साल से डीडीए की एनओसी के कारण ये मीटर लगना रुका हुआ था।
ये सरासर झूठ है। मैं करीब 8-10 महीने पहले एक कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाओं ने घेरा और ये कहा कि हमारा मीटर नहीं लग रहा, हमारा मीटर लगवा दो, मीटर लगवा दो। हमने कहा मीटर तो भाई ये बिजली डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। पता चला ये दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली बिजली कंपनियां ये डीडीए का एनओसी मांग रही हैं। जब हम उसके अंदर गए अचानक सुना था, तो पहले तो आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को ये पता रहे कि ये समस्या 10 साल की नहीं है, ये समस्या साल भर से उत्पन्न की गई थी। क्यों? क्योंकि उनको 2024 के चुनाव में किसी आधार पे पब्लिक को भड़काना था। हमारे सामने समस्या आई, अब उस समय तो चुनाव था, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या आती होगी। तो बहरहाल हमने पब्लिक से वादा किया कि हम इसको दूर करेंगे। डीडीए की एनओसी की आवश्यकता मीटर के लिए ना थी, ना है और ना ही रहेगी। डीडीए के एनओसी की जरूरत नई कॉलोनी काटने के लिए होती है और इसी भ्रम को 6 अक्टूबर इसी भ्रम को जब दूर किया गया तो 6 अक्टूबर को दिल्ली की जनता ने विधिवत बहुत आशीर्वाद दिया। आप सब कई चैनल रहे होंगे, हम लोगों ने इसको बुराड़ी क्षेत्र में किया था कार्यक्रम। लोगों ने मोदी जी का धन्यवाद किया, एलजी महोदय का धन्यवाद किया, बीजेपी का धन्यवाद किया। अब इसके अंदर एक और जानकारी दिल्ली को हैरान कर देगी। ये आम आदमी पार्टी का नियत ये है कि खुद भी भ्रष्टाचार करो और दूसरों को भी भ्रष्टाचार करने दो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई लोगों का 7-7, 8-8 साल से बिजली के मीटर नहीं लगे हैं, तो वो कैसे चला रहे हैं बिजली? वो आम आदमी पार्टी का ही कोई एक व्यक्ति जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी से और उनके शीर्ष नेताओं से जुड़ा होता है, वो एक कनेक्शन से 500 कनेक्शन देता है और वो कनेक्शन से कितना पैसा लेता है? 19 रुपया पर यूनिट से लेके 21 रुपया पर यूनिट। आतिशी जी, अगर आप कहीं हो, सुन रहे हो, तो दिल्ली के गरीबों की इस व्यथा को जो आपने ही क्रिएट किया था, क्योंकि तब भी बिजली मंत्री आप ही थे, और उन लोगों को ये धमका के कि अरे अरे नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर टूट जाएगा, और उनसे 21 रुपया प्रति यूनिट इसी दिल्ली में गरीब लोग, और वो देने को मजबूर थे क्योंकि उनके घर में किस तरह रोशनी जले। ऐसी जानकारी आने के बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत महोदय को किया। हमने इसकी शिकायत नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। और अब देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।